मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। पांच बीएलओ समेत 7 अधिकारियों को नोटिस जारी। एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, थर्ड लैंग्वेज में अब मार्क्स नहीं ग्रेड सिस्टम लागू। गृह ज्योति बेनिफिशियर्स के लिए बड़ी राहत, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। बच्चों की कमी से 11 सरकारी स्कूल बंद, बर्थ रेट में बड़ी गिरावट। मंडिया फायरिंग केस में नया ट्विस्ट, एसपी शोभा रानी पर प्रभावी परिवार को बचाने का आरोप, एफआईआर पर उठे बड़े सवाल। बीएमटीसी बसों की जोरदार टक्कर, 14 यात्री घायल। सीसीबी पुलिस का मिडनाइट एक्शन, 30 से ज्यादा रउडी शीटर्स के घरों पर छापे, हथियार रिकवर। इंसानियत की जीत, 2 साल के शाही चिराग के इलाज के लिए सिर्फ 40 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा की हुई मदद की रकम जमा। पुलिस स्टेशन से फरार आरोपी आखिरकार हुआ गिरफ्तार। उत्तर कन्नड़ा में बारिश का कहर, वाटरफॉल के पास सेल्फी का जुनून बन सकता है जानलेवा। खबरें विस्तार से। 5 बीएलओ समेत 7 अधिकारियों को नोटिस जारी। कोलार एसआईआर विवाद, घर घर वेरिफिकेशन की जगह एक ही जगह सामूहिक प्रोसेस चलाने वाले 5 बीएलओ समेत 7 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की ओर से कोलार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान नियमों की अनदेखी और नजरअंदाज करने पर 5 बीएलओ, तहसीलदार और सुपरवाइजर समेत 7 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि घर घर जाकर वेरिफिकेशन करने की बजाय मतदाताओं को एक ही जगह जमा करके एसआईआर प्रोसेस चलाया गया। डीसी ने सभी अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक ही एसआईआर का प्रोसेस पूरा करने की सख्त डायरेक्शन दी है। एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, थर्ड लैंग्वेज में अब मार्क्स नहीं ग्रेड सिस्टम लागू। कर्नाटका के एसएसएलसी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। इस साल से थर्ड लैंग्वेज के पेपर में मार्क्स की जगह ग्रेड दिया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नया फैसला लागू कर दिया है। राज्य भर में पिछले साल भी ग्रेड सिस्टम लाने की कोशिश हुई थी सरकार और विभाग की ओर से, लेकिन पेरेंट्स के विरोध और हाईकोर्ट के दखल देने के बाद इसे रोक दिया गया था। अब नए एकेडमिक सीजन की शुरुआत के साथ ही थर्ड लैंग्वेज के लिए ग्रेड सिस्टम को भी मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से एसएसएलसी एग्जाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गृह ज्योति बेनिफिशियर्स के लिए बड़ी राहत, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। जुलाई में एवरेज बिजली बिल आएगा ग्राहकों को। कर्नाटका के गृह ज्योति बेनिफिशियर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बेस्कॉम, हैस्कॉम ऐसे कई बिजली विभागों ने साफ कर दिया है कि वेरिफिकेशन के दौरान कास्ट सर्टिफिकेट देना अब कंपलसरी नहीं होगा। अगर कोई ग्राहक कास्ट की जानकारी देना नहीं चाहता तो इंफॉर्मेशन देने से इनकार का ऑप्शन भी दिया गया है। साथ ही गृह ज्योति वेरिफिकेशन कैंपेनिंग की वजह से जुलाई महीने में मीटर रीडिंग नहीं होगी, इसलिए आपका बिल नहीं आएगा। इसलिए इस महीने का बिजली का बिल पिछले 3 महीने के एवरेज बिजली के इस्तेमाल के हिसाब से जारी किया जाएगा। बच्चों की कमी से 11 सरकारी स्कूल बंद, बर्थ रेट में बड़ी गिरावट। कर्नाटका के चामराजनगर जिला से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बर्थ रेट, जन्म दर लगातार घटने और एक ही बच्चा काफ़ी है वाली सोच के चलते स्कूलों में बच्चों की तादाद तेजी से कम हो रही है। इस साल सिर्फ चामराजनगर में ही 11 सरकारी स्कूल्स में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। पिछले साल के
मुकाबले इस साल सरकारी स्कूलों में 4000 से ज़्यादा और जिला भर के सभी स्कूलों में 11000 से ज़्यादा बच्चों की कमी दर्ज की गई है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि 3 साल तक एडमिशन न होने पर ही स्कूल को परमानेंट बंद किया जाएगा। ये गिरती जन्म दर बर्थ रेट अब सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए बड़ी चिंता का सबब बन रही है की जानकारी दी चंद्रकांत पाटिल, DDPI चामराजनगर। इन्होंने मंडिया फायरिंग केस में नया ट्विस्ट, SP शोभा रानी पर प्रभावी परिवार को बचाने का आरोप, FIR पर उठे बड़े सवाल। मंडिया के बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे पिछले दिनों हुए लारी चालक पर फायरिंग केस में अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ट्रक ड्राइवर पर फायरिंग के मामले में एक प्रभावी परिवार के बेटे का नाम सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि FIR में कुछ अहम धाराओं और नामों को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मंडिया पुलिस और जिला SP शोभा रानी के खिलाफ लोग नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की तरफ से जांच अब भी जारी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या सच सामने आता है। BMTC बसों की जोरदार टक्कर, 14 यात्री घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर। बेंगलुरु के KR सर्कल में BMTC बसों की जोरदार टक्कर से 14 यात्री घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोई जानी नुकसान नहीं की शुरुआती जांच मिली है। बेंगलुरु के KR सर्कल में सुबह करीब 11 बजे 2 BMTC बसेस के बीच भयानक टक्कर हो गई। इस हादसे में कुल 14 लोग घायल हुए हैं जो बस में सवार थे, जिनमें से 7 को सेंट मैर्थास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सबसे ज्यादा चोट बस ड्राइवर अभिषेक को लगी है, जिनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। सिटी स्कैन और एक्सरे किए जा रहे हैं। घायलों के एक महिला पैसेंजर भाग्य ज्योति बताया जा रहा है, जिसका नाम रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल किसी का कोई जानी नुकसान नहीं, सभी का इलाज जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक सिग्नल पर अचानक बस रुकने के बाद पीछे से आ रही बस ब्रेक ना लगा पाई, जिसकी वजह से यह भयानक रोड हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि सरकार ने सभी घायलों के इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया है। CCB पुलिस का मिडनाइट एक्शन, 30 से ज्यादा राउडी शीटर्स के घरों पर छापे, हथियार रिकवर। बेंगलुरु में CCB पुलिस ने देर रात बड़ा क्रैकडाउन चलाते हुए 30 से ज्यादा राउडी शीटर्स के घरों पर एक साथ छापामारी की। CCB DCP श्री हरि बाबू की निगरानी में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डिवीजन में ये मेगा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इंदिरा नगर के प्रभाकर के घर से कई खतरनाक हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने सभी सस्पेक्टेड लोगों को सख्त वार्निंग दी है कि अगर दोबारा किसी अपराध या जुर्म या समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु पुलिस का ये ऑपरेशन शहर में क्राइम पर लगाम लगाने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है। इंसानियत की जीत, 2 साल के शाही चिराग के इलाज के लिए सिर्फ 40 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा की हुई मदद की रकम जमा। कर्नाटका से इंसानियत की एक मिसाली खबर सामने आई है। दक्षिण कन्नड़ा जिला से ये है इंसानियत को फकर से ऊंचा करने वाली खबर। SMA जैसी एक अनोखी और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे 2 साल के शाही चिराग के इलाज के लिए ज़रूरी 2 करोड़ से ज़्यादा की रकम सिर्फ 40 दिन में जमा हो गई। बच्चे के पेरेंट्स कई महीनों से मदद की अपील कर रहे थे। इसी दौरान दक्षिण कन्नड़ा जिला माडूर के सोशल वर्कर फयाज माडूर ने सोशल मीडिया और जन जागरूकता अभियान के जरिए फंड कलेक्शन की मुहिम शुरू की। कर्नाटका के हर कोने से लोगों ने धर्म और जात से ऊपर उठकर इंसानियत का फर्ज निभाया। आखिरकार 2,50,50,520 की रकम जमा हो गई बच्चे के इलाज के लिए, जिससे अब शाही चिराग के इंडोनेशिया में होने वाले इलाज का रास्ता साफ हो गया है। परिवार ने सभी से
बच्चे की सेहत के लिए दुआ करने की अपील की है और इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले फयाज माडूर का शुक्रिया। पुलिस स्टेशन से फरार आरोपी आखिरकार हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र भागने से पहले पुलिस ने दबोचा आरोपी को। गुलबर्गा के अफजलपुर पुलिस स्टेशन से फरार हुआ पोक्सो केस का मुख्य आरोपी मंजुनाथ बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स से, जिसका नाम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुलिस की नज़रों से बचकर स्टेशन से निकल गया था और महाराष्ट्र भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेलूर के पास पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पुलिस की सिक्योरिटी पर भी बड़े सवाल खड़े कर रहा था। फिलहाल आरोपी को दोबारा हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है पुलिस की ओर से। उत्तर कन्नड़ा में बारिश का कहर, वाटरफॉल के पास सेल्फी का जुनून बन सकता है जानलेवा, एडमिनिस्ट्रेशन की वार्निंग। उत्तर कन्नड़ा में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश के बाद NH 66 के किनारे कई नेचुरल वाटरफॉल्स बन गए हैं। खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए पहुंच रहे सैलानी खतरनाक जगहों पर सेल्फी और मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पर्यटक जियोलॉजिस्ट ने इस इलाके में 439 लैंड स्लाइड जमीन खिसकने वाले स्पॉट्स की पहचान की है, जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिला प्रशासन ने पहले ही वार्निंग और ब्लैक स्पॉट की निशानदही की है इन इलाकों में, फिर भी लोग डायरेक्शन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में वाटरफॉल्स और पहाड़ी इलाकों के पास जान जोखिम में डालने से बचें। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।